नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रोल बैक, रोल बैक, यूजीसी, काला कानून, काला कानून, काला यूजीसी, रोल बैक, 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 काला कानून, काला कानून। सबसे पहले स्टार्ट करो जी। मैं एडवोकेट संदीप चौहान। आज हम रेवाड़ी का पूरा शरण समाज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और जो यूजीसी जो एक काला कानून सरकार लेके आई है एक तरफा, जिससे समाज में जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा ना कि समरसता आएगी, उसके खिलाफ आज हम माननीय प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन दे रहे हैं। इस कानून के आने से शरण समाज में ये रोष है क्योंकि इस कानून में जो प्रोविजन आया है उसमें झूठी शिकायत जो देता है, जिसकी शिकायत झूठी पाई जाती है उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने का प्रोविजन नहीं है। इसके आधार से शरण समाज के जो विद्यार्थी हैं उन सभी का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। समाज में इस कानून को लेके रोष है और उसी रोष को प्रकट करने के लिए आज हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रधानमंत्री जी के नाम इस ज्ञापन को दे रहे हैं और प्रधानमंत्री और भारत सरकार से हम ये मांग करते हैं कि इस कानून का दोबारा से समीक्षा की जाए। इसमें जो मनमानी जो धाराएं हैं जो शरण समाज को टारगेट करके बनाई गई है उनको खत्म किया जाए और जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसको न्याय मिलना चाहिए, ये न्यायिक सिद्धांत है। लेकिन उस न्याय के चक्कर में किसी भी एक वर्ग को या एक शरण समाज को टारगेट करके उसके साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। भारत देश जातियों का समूह है और भारत देश में समाज का बड़ा महत्व है। इस देश को चलाने के लिए समाज को एकत्रित रहना पड़ेगा, समाज का विखंडन नहीं होना चाहिए। इस कानून के आने से समाज विखंडित हो सकता है क्योंकि जहां एक तरफा ये एक तरह से इसको हम काला कानून कह सकते हैं, जिस तरह अंग्रेज अपनी मनमाजी करके ऐसा कानून लेके आए थे, ऐसा ही कानून एक तरफा एक वर्ग को टारगेट करके एक वर्ग को खुश करने के लिए समाज में ये जो खाई पाटने का जो काम किया है सरकार ने, इस पे दोबारा से समीक्षा करने का, संशोधन करने का बिल्कुल सरकार को करना चाहिए और इस एक्ट को दोबारा से संशोधन करके एक बिल्कुल सभ्य समाज को सभ्य विकसित करने के लिए ये कानून दोबारा से सरकार को इसमें रोल बैक करना चाहिए यूजीसी को और दोबारा से इस यूजीसी एक्ट में संशोधन करना चाहिए। यही हमारी मांग है और इसी को लेकर आज हम डीसी साहब के मार्फत प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसमें पूरा शरण समाज है, सभी समाजों के लोग हैं और मेरे को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे साथ उन समाज के लोग भी जुड़े हुए हैं इस गलत कानून के लिए जो ओबीसी से संबंध रखते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे साथ जो पीछे खड़े हैं मेरे भाई, जो खुद ऐसी एक्ट से हैं और कहते हैं कि नहीं, समाज में ऐसे कानून की जरूरत नहीं है, समाज को संगठित करना है, समाज को विखंडित नहीं करना है। उन सभी का मैं आप मीडिया के माध्यम से उन सभी भाइयों का जो जाट समाज से है, ऐसी समाज से है जो आज हमारे साथ इस गलत कानून के लिए खड़े, उन सभी का हाथ जोड़ के मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस गलत कानून के लिए वो सभी लोग हमारे साथ आए। उन सभी का हार्दिक धन्यवाद है, दिल से उन सभी लोगों का धन्यवाद है। दैट्स ऑल जी। अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं। उन्होंने इस एक्ट को समझा और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है उन्होंने इस एक्ट पे अभी रोक लगाई है अगले आदेश तक, लेकिन इस एक्ट को अभी खारिज नहीं किया है। हम मांग करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी हमारी मांग है कि इस एक्ट की समीक्षा करके इस एक्ट को रिजेक्ट किया जाए और भारत सरकार से भी हम कहते हैं कि इस एक्ट को संशोधन करके लागू करें। इस एक्ट को इस हालात में बिल्कुल भी लागू ना करें। ये मनमाना, एक तरफा और एक वर्ग को टारगेट करके बनाया हुआ संविधान यूजीसी एक्ट है, इसको वापस लिया जाए। धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं अखिल भारतीय छत्री महासभा ट्रस्ट संगठन मंत्री सरकार को ये चेतावनी देता हूं और आग्रह भी करता हूं कि ये जो काला कानून सरकार ने स्वर्ण के लिए, स्वर्ण जाति के लिए जो लगाया है, इसको वापस ले लेंगे तो अच्छा होगा क्योंकि सनातन की रक्षा के लिए ये तीनों स्वर्ण कास्ट है, इन्होंने इतने बलिदान दिए हैं। उन सबको भुला के इस सरकार ने इतना गलत काम किया है कि जो मुगल काल में भी शायद नहीं हुआ होगा, क्योंकि उस समय हमारे रजवाड़े आजाद थे और इनसे लड़ते थे, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज हम सब ऐसे बंधन में बांध के रख दिए कि ना तो किसी को कुछ कह सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं।
तो मेरा आग्रह भी है और चेतावनी भी यही है कि इस काले कानून को वापस ले लेगी तो सरकार अच्छा रहेगा, नहीं इसके आगे परिणाम इतने भयानक होंगे कि सरकार जैसे मेहनत करके इतना ऊंचे पद पे गई है ये, और आज इस परिस्थिति में है कि दुनिया में नाम है, लेकिन जो कहते हैं कि जो मंडन करने वाले हैं खंडन से कब डरते हैं। हमने मंडन किया है तो हम खंडन भी करेंगे, और खंडन ऐसा कर देंगे कि नाम निशान भी मिटा देंगे। धन्यवाद।